नमस्कार, वॉर स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सियासत में आज फिर वही पुराना ड्रामा नजर आया। आज फिर आम आदमी पार्टी ने रो गाकर मीडिया के सामने वही पुराना राग अलापा कि हमसे डर गई है बीजेपी, ये सब मोदी जी करा रहे हैं, एक एक कर हम सबको जेल में डाल देंगे, हम झुकेंगे नहीं। दरअसल आज आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने छापेमारी की। सुबह करीब 7:30 बजे सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची थी और ये रेड करीब 4.5 घंटे तक चली। रेड शुरू क्या हुई, आपके तमाम बड़े बड़े नेता मीडिया के सामने आकर वही पुराना डायलॉग दोहराने लगे। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक आज की कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हुई। तो कैसे सीबीआई के जाल में फंसे दुर्गेश पाठक, आपको बताएंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर यमुना नदी की सफाई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और कुछ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। तो मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी भी डिटेल्स देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सीबीआई के जाल में कैसे फंस गए हैं केजरीवाल के चहेते दुर्गेश पाठक? देखिए, ये तो ओपन एंड शट केस है और कैपिटल टीवी का भी इसमें एक छोटा मोटा रोल है, क्योंकि ये मामला सबसे पहले तब आया जब हमने मुनीश रायजादा डॉक्टर साहब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आप ओवरसीज के नाम से एक संगठन क्रिएट किया गया कि जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब जगहों से 2016 में 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात हुई। अच्छी बात है, विदेश से पैसा आएगा तो एविडेंसेस मिल गए और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन आया उसमें 4-5 चीजें आप समझ लीजिए, बाकी तो पॉलिटिकल कमेंट्री मैं बाद में करूंगा। एजेंसी को मालूम चला कि 155 इंडिविजुअल जो विदेश में थे 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए 404 ओकेजन में, मतलब 404 बार अलग अलग अकाउंट से अलग अलग तरीके से 55 यूनिक पासपोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हुए 1 करोड़ रुपया दिया। फिर आगे और इन्वेस्टिगेशन हुआ, मालूम चला कि टोटल 201 फॉरेन डोनर्स कंट्रीब्यूटेड मोर देन 2.65 करोड़, मतलब 2 करोड़ 65 लाख रुपए। ये आते हैं जिसमें ईमेल एड्रेस जो है सिर्फ 51, माने 51 लोगों ने ईमेल से, अभी लोग नहीं है, अब ईमेल फेक है, किसका है नहीं है, ये सारी चीजें, लेकिन पैसे आए। While 71 donors use just 21 फोन नंबर्स, अब 71 डोनर है, 21 फोन नंबर है और उन लोगों ने 1 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब अलग अलग लोगों ने पैसे नहीं दिए, एक एक आदमी 4-4, 5-5 बार अलग अलग आईडी, अलग अलग फोन नंबर उससे जो है वो कर रहा है। तो लोगों का सवाल तो उठेगा ही कि भाई ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है। अगर चंदा आप मांग रहे हो तो चंदा आप ले रहे हो तो एक आदमी एक बार चंदा देगा, जाएगा। ऐसा क्या कि उसका फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका पासपोर्ट नंबर, वो घूम घूम के अलग अलग तरीके से पैसे जो है वो भेज रहा है। इसका मतलब पैसे कोई और दे रहा है, ये लोग मीडिएटर हैं। तो पैसा कहां से आया? ये पीएमएलए का साफ साफ उल्लंघन है। तो जांच हुई, ये सब पकड़ा गया, ईमेल खंगाला गया, ईमेल में सबूत मिल गए, पासपोर्ट का अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें फेक मिला, सब कुछ। कैनेडियन डोनर्स, कनाडा से, तो कहते हैं खालिस्तान खालिस्तान, ये तो कनाडा में तो उसका गढ़ है। 51 लाख केम फ्रॉम आईडीज एंड नंबर्स लिंक टू 19, 51 लाख रुपया 19 आईडी से आए, बट देयर डिटेल्स वर एलिजिबली अल्टर्ड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। पैसे तो आ गए, जिस रास्ते पैसे आया, जिस आईडी से आया, यहां कागज में उसको नाम इन लोगों ने बदल दिया। भाई विदेश से पैसा आ रहा है, उसका हिसाब किताब तो होगा। तो ये जो है नाम आपने क्यों बदला? बट देयर डिटेल्स वर अल्टर्ड। वन कनाडियन सिटीजन कर्नैल सिंह सिद्धू
is said to have donated rupees 20,000 in 2016, which would have violated. अब धीरे धीरे एक एक जो डोनेशन आ रहा है उसकी जांच हुई, मालूम चला कि ये तो नटवर लाल अलग खेल कर रहा था, और चूंकि ये इंचार्ज था, और क्यों मैंने कहा भाई कैपिटल टीवी ने भी इसमें कुछ अपना रोल अदा किया है, क्योंकि ये बात सबसे पहले मुनीश रायजादा ने कैपिटल टीवी में ही कहा था कि भाई उसकी जांच होगी तो ये सब लोग जेल चले जाएंगे, पूरा फर्जीवाड़ा है। दुर्गेश पाठक के साथ वो भी इस आप ओवरसीज में ऑफिस बेरर थे, वो अमेरिका में वो डॉक्टर थे और उनको भी इसमें जोड़ा गया था। और ये खुलासे के बाद दुर्गेश पाठक तो नप गए, अब ये चीख चिल्ला रहे हैं कि जेल में डाल दो, हम शहीद हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। अरे ये सब बकवास, ये रेड की कार्रवाई, ये सब बकवास। पंजाब का मुझे बना दिया इंचार्ज तो मुझे जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया बोल रहा था। तो ये आप गुजरात के इंचार्ज बन गए तो क्या यूएन के जो है सेक्रेटरी जनरल बन गए कि जो आपको छोड़ दिया जाएगा? ये तमाशा। इन सारे सवालों का जवाब इनको देना होगा, और नहीं तो दुर्गेश पाठक अगले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ लीडर होंगे जिनका आशियाना तिहाड़ होगा। बिल्कुल, ये तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है कि टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं, झूठे मूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर केस की बात करें तो सीबीआई ने आज जो लंबी कार्रवाई की, रेड की, आगे की क्या कुछ प्लानिंग है सीबीआई की? क्या दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभव है? देखिए, दुर्गेश पाठक को तो गिरफ्तार होना ही चाहिए, और सीबीआई इस मामले की जांच जहां तक पहुंचाई है उससे लगता है दुर्गेश पाठक गिरफ्तार होगा, क्योंकि ये ओवरसीज आम आदमी पार्टी के लीडर के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर होते हुए केजरीवाल के नज़दीकी के तौर पर सीबीआई के राडार में सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं। एफसीआरए की जांच हो रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है पॉलिटिकल पार्टियों के, उसकी जांच के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई कि देखिए भाई इन पार्टियों को ऐसे ऐसे विदेशों से फंड आए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विदेशी फंड को लेकर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये सारी परेशानियां दिखाई पड़ी। गृह मंत्रालय की तरफ से अंडर सेक्रेटरी राजेश कुमार ने सीबीआई को अप्रोच किया कि इसमें हम लोगों को लग रहा है कि आगे फर्दर जांच की जरूरत है, क्योंकि कनाडा की बात जो आ रही है उसमें टोरंटो में 2 साल यानी 2015 में 2016 में 2 प्रोग्राम करवाए थे इसी दुर्गेश पाठक ने, और उस प्रोग्राम में इन लोगों ने वहां से पैसे इकट्ठे किए थे। और जो पता चला कि दुर्गेश पाठक और एक कोई भारद्वाज है, ये दोनों ने मिलकर अपने अपने अकाउंट में पैसे डलवाए, और ऐसे कई और आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिसको पैसे बाहर से आए उसके अकाउंट में और उसके थ्रू फिर आम आदमी पार्टी को डोनेट किया गया। मतलब ये रूट चेंज किया गया, ये डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के अकाउंट में नहीं गया। अगर आम आदमी पार्टी के अकाउंट में जाएगा तो पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि फॉरेन पैसे जो आ रहे हैं, विदेशी पैसे आ रहे हैं, वो किन किन लोगों ने दिए हैं या किन कंपनियों ने दिए हैं। ये लोगों का तो फंडिंग का तरीका ही अलग था। वहां पर ये जो जितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे 200, 150, 250, 300 लोग आते थे, लेकिन जो पैसे उन लोगों ने भेजे थे वो केवल आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे। जो 50 पासपोर्ट जब्त हुए, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि 50 पासपोर्ट से 404 बार दिए गए, वो सारे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे। और वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के अगर इंडिविजुअल किसी के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं विदेश से और 2-3 लोग कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसकी जांच नहीं हो सकती। इसलिए वो पैसे वहां से मंगवाता और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को दे, केजरीवाल के लिए खर्च करे, आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए खर्च करे, क्योंकि यही 2-4 लोग तो थे। ये दुर्गेश पाठक ये 36 साल के उम्र में इतना बड़ा नेता बन गया आम आदमी पार्टी का, और जबकि ये बात चल रही है वो 25-26 साल का लड़का जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ऐसा नहीं है कि आप उसकी तुलना कर सकते हैं राघव चड्ढा से। राघव चड्ढा चार्टर अकाउंटेंट है, विदेशों में पढ़ाई किया, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ये वैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है जिससे अट्रैक्ट हो जाए अरविंद केजरीवाल। तो ये ऐसे ही छोटे मोटे काम किया करता था, चालाक है, धूर्त है। जैसे कि चालाक और धूर्त विजय नायर था, जिसने पहले क्या किया, अपनी कंपनी खोली, प्रमोशन किया, और उसके बाद प्रमोशन में
जब बकार्डी का प्रमोशन किया, इसे पता चलने लगा कि साउथ इंडिया के वो लॉबी जो है शराब माफिया, वो कैसे पैसा कमाता है। अरविंद केजरीवाल के पास आया, विभव के पास आया, इन लोगों से मीटिंग की, कहा कि देखो ये काम कर लो, फिर आगे 2-3 राज्यों के चुनाव के लिए आपको दूसरे से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्साइज पॉलिसी घोटाला हुआ, तो इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अभी तो कनाडा में कुछ पैसे की बात हुई, 2 करोड़ 1 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। इससे बड़ी रकम की बात कौन किया? पन्नू ने। उसने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, यहां तक कि कनाडा में, इन सारे जगहों पर जितने हमारे नेटवर्क थे, यानी खालिस्तानी नेटवर्क, उन सब से वेब पोर्टल बनाकर अपील की थी कि सब लोग पैसे दो और हम पैसा देंगे आम आदमी पार्टी को पंजाब चुनाव से पहले। और उसने अपने वीडियो में ये बातें कही है, खुलेआम कही है। तो अब जो ये जांच हो रहा है फॉरेन फंडिंग को लेकर, उसका लिंक जुड़ेगा पन्नू के उस पैसे से, और वो भी जांच होगी कि 70 करोड़ रुपए देने की बात जो कर रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है। मतलब ये उसी तरह का है जैसे शराब घोटाले में पहले विजय नायर, उसके बाद साउथ लॉबी के कुछ शराब माफिया, फिर मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल। ये पकड़ने का तरीका यही है, डायरेक्ट नहीं आता। तो दुर्गेश पाठक का नंबर आया है, आगे अरविंद केजरीवाल का आएगा। मतलब ये 2-3 लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, इनकी गिरफ्तारी जल्द ही फॉरेन फंडिंग को लेकर होगी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पैसे तो उसी के खाते में गए हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ी आफत आ चुकी। मतलब एक बार फिर से वक्त आ गया है कि एक एक करके नेता जो है वो जेल जाएंगे। सर, बात दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की करें जो कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है यमुना की सफाई को लेकर, क्या कुछ हुआ है उसमें? देखिए, जब ये चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन हम लोगों ने ऐसे ही कार्यक्रम में ये सारा प्लान बताया था कि ऑलरेडी यमुना को लेकर के प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में ऑलरेडी एक अलग डेस्क बन गया है जो डे टू डे मॉनिटरिंग करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग को बुलाया, अमित शाह भी उसमें थे, उसमें जल मंत्री भी थे, सारे लोग थे, मुख्यमंत्री भी थी, और रिव्यू मीटिंग किया गया कि अब तक क्या हुआ। और जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सख्त लहजे से कहा है 3 स्टेज का प्लान जो हम लोगों ने उस समय भी बताया था कि पहले 3 महीने में ये जितनी गंदगी है वो, अब देखिए बहुत बेहतर स्थिति हो गई है यमुना की, वो गंदगी गायब हो गया। अब अगला स्टेज जो है वो है 3 महीने से 1.5 साल तक का प्लान। 1.5 साल तक में क्या करना है, और ये मैं आपको बता दूं, ये काम अगर ये सरकार नहीं कर पाएगी, बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो जाएगी। ये इस तरह का काम है, युद्ध स्तर पे ये काम करना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि हलचल किस तरीके से है। अगले 1.5 साल में ये ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे काम शुरू हो गया है। जितने एसटीपीज हैं उसके कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा, नई टेक्नोलॉजी लाई। एसटीपी क्या होता है? जो सीवेज का जो पानी है उसको प्यूरिफाई करना और फिर उसको नदी में डालना, और साथ ही साथ जितनी भी जो 27 नाले जो यमुना के अंदर गिर रहे हैं वो पानी को रोकने का काम अगले 1-1.5 साल में ये कंप्लीट प्लान जो है उसका वो करना। साइमल्टेनियसली, मतलब सफाई भी चलेगा, एसटीपीज भी बनेगी, और नालिए से जो पानी डायरेक्ट जो यमुना में आ रहा है उसको रोकने का प्रावधान। साथ ही साथ जो जिस तरह का रिवर फ्रंट ये प्रधानमंत्री ने 3 साल का समय दिया है कि रिवर फ्रंट के जैसा, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कत भी है क्योंकि एक साइड तो आप कर सकते हो, दूसरी साइड एनजीटी वगैरह, बहुत देश में आफत भी तो बहुत है ना तो वो इन्वायरमेंट वाले सब आ जाएंगे। तो जो कुछ भी है एक प्लान अगले 2 महीने में वो जनता के सामने आएगा कि किस तरीके से यमुना के किनारे किनारे एक बहुत ही बेहतरीन लोगों के एंजॉय करने के लिए, शाम गुजारने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए उस तरह का पूरा वो सिस्टम बनेगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल का समय दिया है। पैसे की कमी नहीं होगी और काम इन लोगों को बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और काम तेजी से भी हो रहा है। लेकिन जो मास्टर प्लान बीजेपी ने बनाया है ये तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, ये प्लान तो पीएम मोदी अमित शाह ने बनाया था और ये पहले से ही प्लान तैयार था। इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, रिव्यू मीटिंग हो रही है,
ये कैसे यमुना के जल की सफाई होगी, डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन उसके बाद रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने 2 महीने पहले भी मीटिंग की थी और उसमें बताया गया था कि एनजीटी का मसला आएगा। एनजीटी का मसला इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं जिसको काटना पड़ सकता है, तो हम पेड़ नहीं काटेंगे। उसके बाद रिवर फ्रंट पर जो एस्टेब्लिशमेंट होगा, जैसे ये बात की जा रही थी कि क्या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, कुछ पार्क बनाए जा सकते हैं, तो इन सब पर जो चर्चा हुई थी उसका भी रिव्यू किया गया कि अभी एक प्रपोजल जो आया था कि रिवर फ्रंट के एरिया में 3-4 जगह है, जैसे बस डिपो भी है ये यमुना के खादर के इलाके में ही, तो उन सबको हटाया जाएगा और उन जगहों पर टेम्परोरी सेटलमेंट बनाने की बात है कि वैसे कंक्रीट का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसे इको फ्रेंडली सामानों का उपयोग किया जाएगा जिससे कि यमुना को समस्या ना हो, जिससे कि पेड़ पौधे को हानि ना हो और जिससे कि जल प्रदूषण ना हो सके, ये पानी भी प्रदूषित ना हो। इसलिए अलग अलग जगहों पर कुछ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स टाइप की ही बात हो रही है, लेकिन मल्टी स्टोरी नहीं होगी और उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे उसके लिए भी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करो। ऐसा न लगे कि दिल्ली सरकार ये काम कर रही है और फिर आम आदमी पार्टी हंगामा करना शुरू कर दे कि देखो हमें तो पैसा नहीं दे रहे थे, हमने तो 10,000 करोड़ का लोन मांगा, उसमें भी केंद्र सरकार है जो कहने लगी अभी नहीं मिल सकती है। तो ये पैसे के जुगाड़ के तरीके भी ढूंढो। ऐसा नहीं है कि पूरे केंद्र पर निर्भर होना है कि ये पूरे प्लान में केंद्र सरकार पैसा देते जाए और केंद्र सरकार जो पैसा देगी वो लोन के तौर पर देगी, उसे वापस भी करना होगा। इसलिए पूरा प्लान तैयार है। जैसे जैसे इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सांसें अटकती रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हुई। सीबीआई ने कल ही एफसीआरए के तहत केस दर्ज किया था। अब ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू हो गई है। साथ ही यमुना को लेकर पीएम मोदी का पूरा एक्शन प्लान तैयार है, जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।